नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज और आप देखना शुरू कर चुके हैं वली गुरु क्लासेस। तो आज हाइट एंड डिस्टेंस का ये दूसरा वीडियो है, ऊंचाई और दूरी का। तो इसमें सिर्फ क्वेश्चन ही हम कराएंगे, एनसीईआरटी का है और कुछ भारतीय भवन का। तो चलिए देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं। तो देखो, पहला प्रश्न स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या बोलता है? एक पेड़ है, आंधी में टूट गया है और ज़मीन से 8 मीटर की दूरी पर जाके किसी ज़मीन से सटता है। तो बोल रहा है जो पेड़ की ऊँचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका फिगर बनाते हैं। देखो क्या बोलता है। मान लिए कोई पेड़ था सीधा, बाद में क्या हुआ कि जब आंधी आया तो ये आधा पर से या फिर कहीं से टूट के गिर गया। पहले ये पूरा पेड़ था, अब ये पूरा नहीं रहा। अब क्या हुआ? ये पर से यहाँ से टूट के इधर आ गया। तो मान लो ये ए बी सी डी। तो पहले पेड़ था ए डी पूरा। पहले कौन पेड़ था? पूरा ए से लेकर डी तक पेड़ था। आंधी आया वो टूट गया, टूट के यहाँ पर 8 मीटर की दूरी पर, कितना मीटर? 8 मीटर जमीन से अपने जड़ से दूर जाके उसका जो टूटा हुआ भाग है वो जमीन से सट गया। कितना डिग्री पर? 30 डिग्री पर। तो हमको बोला है कि पेड़ की ऊंचाई बताइए। तो इसमें पेड़ की ऊंचाई क्या होगा? ये पूरा अभी जितना खड़ा है तो ना, जो गिर गया है, दोनों का लंबाई जो है निकाल के हम जोड़ दे तो पूरा पेड़ का ऊंचाई आ जाएगा। तो जो भी मानेंगे वो लिख लेंगे। माना एडी एक पेड़ था जो आंधी में बिंदु बी से टूटकर जमीन के किसी बिंदु सी पर मिलता है, जहां पर कि उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो हमको पेड़ की लंबाई यानी एडी बराबर 8। तो प्रश्न से हमको दे दिया है कि बीडी बराबर बीसी होगा। प्रश्न से ही जितना टूटेगा उतने ना इधर ही गिरेगा। जितना लंबा ऊपर से टूटा है वही नहीं आके यहाँ जमीन से सटा है। तो जितना बीडी का लंबाई होगा उतना ही बीसी का लंबाई होगा। तो हमको अगर ए बी और बीसी दोनों निकाल के जोड़ देते ही पूरा पेड़ की लंबाई आ जाएगी। तो जो बोले हैं वो लिख लीजिएगा, माना ए बी वाला पार्ट वो लिख लीजिएगा। अब हम लोग डायरेक्ट इसमें आते हैं। त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा? त्रिभुज ए बी सी में हम लोग निकाल लेते हैं tan सी। तो tan सी बराबर क्या होगा? ए बी बटा ए सी। और tan सी यानी tan कितना? 30 डिग्री बराबर ए बी कितना है नहीं मालूम है हम लोगों को, और बटा में ए सी। अब tan 30 डिग्री का मान हम लोगों को पता है कितना होता है? 1/√3 बराबर ए बी नहीं मालूम है और ए सी मालूम है 8, यानी √3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3 ए बी बराबर 8। तो ए बी बराबर हमारा कितना आ गया? 8/√3। यानी इसकी लंबाई हमको मालूम चल गया कितना है? 8/√3 मीटर। ठीक, यहाँ तक तो हमको मालूम चल गया ए बी बराबर कितना हो गया? 8/√3 मीटर। अब हम लोगों को ए बी निकाल लिए। अगर ये बी सी का लंबाई मालूम चल जाएगा तो ए बी या बी सी निकल जाएगा, वही ना पूरा पेड़ की ऊंचाई है। तो पुनः त्रिभुज ए बी सी में, पुनः त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में अब या तो आप पाइथागोरस लगा के ये वाला भुजा दिया ये दिया तो कर्ण आप निकाल लीजिए, या फिर साइन लगा लीजिए या कॉस लगा लीजिए। तो हम लोग कॉस लगा लेते हैं। कॉस 30 डिग्री बराबर क्या होगा? ए सी बटा बी सी, लंब आधार बटा कर्ण। तो cos 30 का मान कितना होता है? √3/2 बराबर ए सी मालूम है कितना? 8, बी सी नहीं मालूम, यानी बी सी √3 बराबर 16, यानी बी सी बराबर कितना आ गया? 16/√3। बी सी हमको कितना आ गया? 16/√3 मीटर। अब हमको पूरा क्या करना है? पूरा पेड़ की ऊंचाई निकालना है, पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या है? ए बी जोड़ बी डी। और प्रश्न में से दिया था जितना टूटा था वही ना नीचे आके सटा है, यानी ए बी और जोड़ ये बी सी। बी डी हो चाहे बी सी, दोनों का लेंथ बराबर ही है। अब यहाँ पे ए बी कितना आया है? 8/√3 और जोड़ ये बी सी आया है 16/√3। अब 16 8 √3 का एलसीएम √3, 8 जोड़ 16 यानी 24/√3 मीटर। अगर इसको भी तोड़ देना है 24/√3, अगर आप नहीं लिखना चाह रहे हैं तो √3 से ऊपर नीचे क्या कर दीजिए? गुना, बटा में √3 नहीं रहेगा। √3/√3 बराबर कितना हो जाएगा? √3 में √3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो 3 8 24 बराबर हो जाएगा 8√3 मीटर। यानी पेड़ की लंबाई कितना है? 8√3 मीटर। तो उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न। चलो दूसरा प्रश्न देखो क्या कहता है। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से
मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोनों में दिया है उन्नयन कोण 30 और 60 दिया है। ठीक, क्या बोल रहा है, एक मीनार है, इसका फिगर हाइट एंड डिस्टेंस में बार बार मैं बोल रहा हूँ। अगर आपसे इसका चित्र बन गया, जो भी प्रश्न में दिया है उसका अगर फिगर बना दिए तो वह साइन कॉस टेन यही तीनों लगाना है और आपको आंसर मिल जाएगा आसानी से। क्या बोल रहा है, एक मीनार है और एक भवन है। ठीक, एक मीनार है और एक भवन है, भवन छोटा है। और यहाँ पे मीनार की लंबाई हमको दे दिया है कितना, 50 मीटर। कितना दिया, 50 मीटर। मीनार है, मीनार मान ली ए बी, इसका ऊंचाई दिया 50 मीटर। और भवन मान लिए सी डी। आप जो भी मानना है मान सकते हैं, बी सी डी, कुछ भी, पी क्यू आर एस टी पी, जो भी मानिएगा, लेकिन लिखिएगा उसको। और यहाँ पे बोला जब मीनार के पाद से भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, ये 30 डिग्री। उन्नयन और नमन में दिक्कत नहीं होना चाहिए, पहले वीडियो में हम समझा चुके हैं। उन्नयन मैंने ऊपर देखे तो उन्नयन, नीचे देखे तो अवनमन। तो नीचे से ऊपर देख रहा है, यानी मीनार के पाद से भवन के शीर्ष का, ये क्या है, ये मीनार है और यह है भवन। तो मीनार के पाद से भवन का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और वही भवन के पाद से इस मीनार का अवनमन कोण कितना है, 60 डिग्री है। उन्नयन कोण, यानी भवन के पाद से इस मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो हमको बताना है कि ये भवन की ऊंचाई क्या है। ठीक, अब देखो इसमें हमको क्या करना होगा, भवन की ऊंचाई मालूम करने के लिए इस त्रिभुज का कुछ मालूम करना होगा, ए सी डी का। इसमें डबल त्रिभुज बन रहा है, एक ए बी डी और दूसरा ए सी डी। तो इस त्रिभुज में अगर हम निकाल लेंगे अगर टैन, तो इसका आधार मालूम चल जाएगा। और जब इसका आधार मालूम चल जाएगा तो फिर इस त्रिभुज में टैन लगा के इसका लंब निकाल लेंगे, जिससे भवन की लंबाई निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो भी आप मानिएगा, ए बी सी डी पी क्यू आर एस, जो भी मानिएगा वो जरूर लिखिएगा। अब हम लोग त्रिभुज में आएंगे, तो हम अभी बताए जी इस त्रिभुज में पहले आएंगे। इसको मिटा दे अगर, तो ए बी डी इस त्रिभुज का बात कर रहा है, तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में। त्रिभुज ए बी डी में हम लोग क्या लगा रहे हैं, tan डी। ए बी डी में हम लोग लगाएंगे tan डी। तो tan डी बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार, यानी 50, वो पहले नाम लिख देते हैं, ए बी बटा में ए डी। अब यहाँ पे tan डी यानी tan 60 डिग्री बराबर ए बी का मालूम है कितना, 50 मीटर, अब बटा ए डी नहीं मालूम है। अब हम लोग tan 60 का मान जानते हैं, √3 होता है, बराबर 50 बटा ए डी, या लिख लेंगे। यानी ए डी √3 ए डी बराबर 50 लिखेंगे, क्रॉस गुना किए इसको। अब √3 ए डी बराबर आ गया हमको 50, यानी ए डी बराबर कितना आ गया, 50 बटा √3। ये हमको ए डी अभी कितना आ गया, 50 बटा √3 मीटर में, तो ये मीटर। अब हमको ये वाला मालूम चल गया कितना, 50 बटा √3 मीटर। अब हम लोग त्रिभुज ए सी डी में अगर हम लोग tan ए लगा दे तो हम लोग को भवन की लंबाई सी डी मालूम चल जाएगा। तो अब हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में क्या होगा हम लोगों को, tan ए बराबर लंब बटा आधार, यानी लंब कितना, सी डी, आधार यानी ए डी। और tan ए का मान मालूम है कितना, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर सी डी नहीं मालूम है, यही तो निकालना है। अब बटा ए डी का मान मालूम है कितना, 50 बटा √3। और tan 30 का भी मान हम लोगों को मालूम है कितना, 1 बटा √3 बराबर सी डी बटा 50 बटा √3। ठीक, अब हम लोग क्रॉस गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सी डी √3 सी डी बराबर 50 बटा √3, यानी सी डी बराबर कितना आ गया, 50 बटा √3। इधर गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, यानी सी डी बराबर हम लोग को आ गया
यहाँ पे सब में या ले देंगे, या सी डी बराबर कितना आ गया 50 बटा, और √3 और √3 दो बार गुना होगा तो क्या होगा 3, यानी सी डी बराबर आ गया हमको 50/3, अर्थात भवन की ऊंचाई कितनी आ गई, भवन की ऊंचाई बराबर 50/3 मीटर। इसको हम इतना भी लिख सकते हैं 16.2/3 मीटर। तो उम्मीद करते हैं कि यह दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, देखो 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए क्या बोलता है, 7 मीटर ऊंचा कोई घर है, 7 मीटर ऊंचा क्या है, मीनार दिया हो चाहे घर दिया हो, क्या है भवन है। 7 मीटर ऊंचा क्या है, एक भवन है। इससे क्या है, 7 मीटर ऊंचे भवन से एक केबल टावर है। केबल टावर का मतलब क्या हुआ, जैसे टावर हुआ, कोई भी टावर मतलब समझ ही रहे होंगे, टावर है और उसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री। शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, यानी 7 मीटर के भवन से कोई अगर केबल टावर को देख रहा है तो इसका यहाँ से उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री। ये वाला कितना है 60 डिग्री। मानिए ना आप छत पे बैठे हुए हैं और एक टावर को देख रहे हैं, तो टावर को ऊपर वाला सिरा देखने के लिए उन्नयन कोण होगा, और टावर का नीचे जब 36 तल पर देखिएगा तो नीचे करना होगा, यानी नीचे का होगा अवनमन कोण। यही दिया दोनों, यहाँ पे 60 डिग्री दिया उन्नयन कोण। यहाँ भवन है, ये भवन है, कितना है 7 मीटर। प्रश्न आपको समझाने में टाइम दे रहा हूँ क्योंकि प्रश्न समझ गए, फिगर समझ गए, तो आंसर बनाने में तो साइन कोसाइन तीनों में से कोई एक लगाइएगा, दोनों आंसर आ जाए। तो इसलिए हम यहाँ पे आपको फिगर बनाने पर, फिगर समझाने पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, ताकि आप फिगर अच्छे से प्रश्न पढ़ के बना ले। जैसे जैसे प्रश्न में कहता है वैसे वैसे फिगर बनाइए। तो एक भवन है जिससे जिसके शीर्ष से एक केबल टावर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री और अवनमन कोण है 45 डिग्री। इसका मतलब अवनमन कोण क्या होगा, ऊपर से देख रहा होगा, ये पाद, टावर के पाद को ऊपर से ही छत्ते पर से देख रहा है, तो अवनमन कोण हम जानते हैं जो ऊपर के लिए ये क्षैतिज रेखा हो जाता है और ये दृष्टि रेखा, और ये दोनों के बीच का ये कोण हमको दे दिया है 45 डिग्री, यही ना दिया है। और हम ये भी जानते हैं कि दो समानांतर रेखाओं के बीच अगर कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण समान होते हैं। तो अगर ये 45 है तो ये भी कोण कितना होगा 45 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे, नामकरण कर देंगे इस सब का, और दोनों के क्या बताना है हमको, दोनों के बीच की दूरी या फिर मीनार की ऊंचाई, केबल टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। तो टावर की ऊंचाई यानी इसको हमको निकालना है, ए बी मान लिए, हमको क्या निकालना है, टावर की ऊंचाई निकालना है। अब देखिए कितना आसान है, फिगर समझ में आ गया, आंसर तुरंत आ जाएगा 2 मिनट में। वही अब सब में लिखेंगे, अब बार बार मैं नहीं बताऊंगा, आप लिख लेंगे। माना ए बी एक मीनार है और सी डी एक भवन है जिसकी लंबाई 7 मीटर है। भवन के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा पाद का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो हमें मीनार की ऊंचाई यानी ए बी बराबर वाट निकालना है, वो लिख लेंगे आप। अब हम लोग यहाँ पे बिंदु ई मान लेते हैं। क्या दिया, भवन 7 मीटर है, तो ये भी कितना होगा 7 मीटर होगा। नहीं, ये 7 मीटर है तो ये 7 मीटर है। अब आते हैं हम लोग त्रिभुज ए सी डी में, किसमें, त्रिभुज ए सी डी में। ए सी डी में क्या है, tan ए निकालेंगे। tan ए बराबर क्या हम लोग लिखेंगे, सी डी बटा ए सी, लंब बटा आधार, और tan 45 का मान, tan 45 डिग्री बराबर सी डी कितना है, सी डी है 7 और बटा ए सी। 45 डिग्री का मान है तो हम लोग जानते हैं जो tan 45 का मान 1 होता है। तो जितना भवन लंबाई होगा उतना ही क्या होगा, जितना लंब होगा उतना ही आधार होगा, यानी 1 बराबर 7 बटा ए सी, यानी ए सी बराबर हमको 7 मीटर आ गया। यही आया हम लोगों को, ए सी बराबर कितना आ गया 7 मीटर, यानी ये 7 मीटर फिगर में दिखने में नहीं लग रहा है लेकिन वो 7 मीटर ही होगा। ये आ गया 7 मीटर।
ठीक, अब हम लोगों को इसकी लंबाई मालूम चल गई इस त्रिभुज में। अब त्रिभुज देखिए, अब त्रिभुज कौन से में, बी ई डी में देखते हैं। त्रिभुज बी ई डी में, त्रिभुज बी ई डी में डी हमको 60 डिग्री है और ये कितना है 7 मीटर, ये 7 मीटर तो इसका ये भी 7 मीटर होगा। आधार और लंब में जो है tan थीटा निकाल लेते हैं। तो क्या निकालेंगे, tan डी, त्रिभुज बी ई डी में tan डी निकालते हैं। तो tan डी बराबर क्या होगा, बी ई बटा ई डी, बी ई बटा ई डी हुआ। अब tan डी, tan 60 डिग्री, कितना, tan 60 डिग्री बराबर बी ई नहीं मालूम है और बटा में ई डी मालूम है हम लोग को कितना 7 मीटर है। tan 60 का मान होता है √3 बराबर बी ई और बटा में 7, यानी बी ई बराबर कितना आ गया 7√3 मीटर। बी ई बराबर आ गया हमको 7√3 मीटर। अब हम देखते हैं यहाँ पे मीनार की ऊंचाई क्या है, अर्थात याद नहीं छोड़ेंगे, अर्थात मीनार की ऊंचाई बराबर कितना हो गया, मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर क्या दिया, ए ई जोड़ ई बी। तो ए ई कितना है हमारा 7 और प्लस ई बी अभी कितना आया 7√3, यानी 7 कॉमन लिए तो ये कितना बच गया 1 जोड़ √3, इतना मीटर। तो उम्मीद करते हैं कि ये तीसरा प्रश्न भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न, चलो देखो अगला सवाल स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। क्या बोल रहा है, एक घर पर सीढ़ी लगी हुई है, सीढ़ी के सिरे का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, सीढ़ी पलट दी जाती है जिससे वह गली के दूसरे किनारे पर एक घर से जा लगती है और इस दशा में सिरे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि सीढ़ी 30 मीटर लंबी है तो गली की चौड़ाई बताइए। चलो अब प्रश्न के अनुसार इसका फिगर हम लोग बनाते हैं। क्या बोल रहा है, एक गली है, दोनों किनारे पर घर है, इधर भी घर है और इधर भी घर है, एक तरफ इधर घर है, तो इससे सिरे का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है। एक तरफ कितना है 60 डिग्री है और एक तरफ अगर पलट दिया जाता है तो एक तरफ हो जाता है 30 डिग्री। नहीं, रफली फिगर है, दिखने से नहीं लग रहा है 60 है 30 है, लेकिन समझिए कि एक गली के दोनों तरफ क्या है, दो घर है, यही ना बोला है हमको प्रश्न में। एक तरफ दिया है कि 60 डिग्री उन्नयन कोण है, एक तरफ देता है 30 डिग्री उन्नयन कोण है और सीढ़ी 30 मीटर लंबी है, तो गली की चौड़ाई बताइए। ये सीढ़ी कितना है 30 मीटर, कितना 30 मीटर, ए बी सी डी ई मान लिया। उम्मीद करते हैं फिगर आप समझ रहे होंगे। क्या बोला है, एक गली के एक तरफ एक घर है जिस पर सीढ़ी लगा हुआ है कितना 30 मीटर वाला और सीढ़ी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। फिर यही सीढ़ी जो है अलग नहीं किया जा रहा है, पलट दिया जा रहा है, यही सीढ़ी अब गली के इस तरफ लगा दिया तो इस तरफ ये 60 डिग्री का कोण बना है। तो सीढ़ी तो जितना लंबा था उतना ही लंबा इधर भी है, लेकिन इधर उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया। तो हमको गली की चौड़ाई बताना है, यही बताना है, पूरा हमको ये बताना है। ठीक, तब हम लोग जो भाषा लिखना होगा वो लिख लेंगे। माना ए बी और सी डी गली के दो किनारे पर दो घर हैं, जहाँ बिंदु ई एक सीढ़ी लगी हुई है, जहाँ से घर सी डी पर 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है और ए बी पर 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है। सी डी की लंबाई 30 मीटर है, तो हमको सड़क की चौड़ाई या गली की चौड़ाई यानी बी डी बराबर वाट यही निकालना है। ये सब हम लोग लिख लेंगे, माना ए बी जो बोले अभी वो सारा लिख लेंगे। अब हम लोग देखो, हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस में पहला दिन से ही हम लोग पहले सवाल से ही बात कर रहे हैं, जो निकालना होगा उसमें जो दिया होगा उसमें कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है, उसी के अनुसार हम लोग उसमें क्या त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे। तो इस त्रिभुज में अगर हमको गली की चौड़ाई निकालना है तो ये पूरा चौड़ाई बी की लंबाई और फिर ई डी की लंबाई हमको पता लग जाए तो पूरा गली की चौड़ाई हम बता सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी ई में पहले ए बी ई में यहाँ एच है, हाइपोटेन्यूज कर्ण है और ये आधार, तो कर्ण और आधार में हमारा कौन सा होता है कॉस, तो कॉस ई, त्रिभुज ए बी ई में कॉस ई लगाएंगे तो कॉस ई बराबर क्या हो जाएगा बी ई बटा
AE, और कॉस कितना है ये, कॉस 60 डिग्री बराबर BE नहीं मालूम है, और हमको AE मालूम है कितना 30, और कॉस 60 का मान हमको मालूम होना चाहिए कितना 1/2 बराबर BE/30। 2 से इसको काट दिए कितना 15 बार, यानी BE बराबर कितना आ गया 15 मीटर। ठीक, यानी इसका हमको लंबाई मालूम हो गया कितना 15 मीटर। ये BE यहीं तक का, यहाँ से यहाँ तक का हम लोग को मालूम चल गया कितना 15 मीटर। ठीक, अब हमको ये ED निकालना है, तो अब हम लोग आएंगे त्रिभुज CDE में। किसमें, CDE में। अरे ये मालूम हो जाएगा BE और ED, तभी ना गली का चौड़ाई पूरा मालूम होगा। तो अब त्रिभुज CDE में, इसमें भी कर्ण और आधार में संबंध दिया है, यानी इसमें भी हम लोग लगा देंगे cos E। तो इसमें cos E क्या होगा ED/EC, ED/EC यानी आधार बटा कर्ण, और cos इसमें कितना है 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री बराबर ED कितना दिया है ED नहीं मालूम है हम लोगों को, और बटा में EC कितना है 30। अब cos 30 का मान हम लोगों को मालूम होना चाहिए कितना होगा √3/2। मान नहीं याद रहेगा तो बार बार मैं कह रहा हूँ हाइट एंड डिस्टेंस का एक भी हिसाब नहीं बनेगा। तो cos 30 का मान आ गया √3/2। ED नहीं मालूम है, ED निकालना ही है हमको, और ये 30 का 30। अब इसको भी काट लेते हैं 2 से 15 बार, यानी 15√3 बराबर ED। यही आ गया ED हमको कितना आ गया 15√3, यानी यहाँ से ये आ गया ये 15√3। ठीक, इतना मीटर। तो हमारा गली का चौड़ाई क्या होगा, गली की चौड़ाई यही ना है, ये BE जोड़ ED, गली का चौड़ाई हमारा यही होगा BE जोड़ ED। और यहाँ पे BE कितना आ गया हमको 15, और ED कितना है 15√3 मीटर है, 15√3, यानी 15 कॉमन लिए तो 1 + √3 मीटर। यही आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप ये सवाल समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में बार बार देखिए, आप फिगर समझ गए ना। हाइट एंड डिस्टेंस में हमेशा कहते हैं जो भाषा दिया उससे अगर आपको फिगर बनाना आ गया तो उसके बाद आसानी से आप कौन सा भी हिसाब, कोई भी हाइट एंड डिस्टेंस का कोई भी हिसाब आसानी से बना सकते। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।